सत्यराम दादू दयाल जी महाराज निष्कामी पतिव्रता के अंक का निरूपण कर रहे हैं। इस अंक के अंदर हमने विशेष रूप से ये देखा कि दादू जी महाराज अलग अलग ढंग से अलग अलग उदाहरण दे करके किसी भी प्रकार से हमारी वृत्ति एकमात्र परमात्मा की ओर लगे, ये बातें बताई उन्होंने और यही बातें बता रहे हैं। आज एक प्रसंग दादू जी महाराज जब करडाला थे उसका वर्णन आ रहा है। दादू जी महाराज जब करडाला में तपस्या कर रहे थे तो ऐसा सुना जाता है कि इंद्र को चिंता हुई कि ये दादू जी महाराज कहीं तपस्या करके और मेरा इंद्र पद नहीं ले ले, इसलिए इंद्र ने दादू जी महाराज की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा को भेजा और वो अप्सरा वहाँ जाकर के दादू जी महाराज के सामने अलग अलग तरह से अपनी करामतें बताने लगी। उसको दादू जी महाराज ने इन शब्दों में कहा, ज्योति चमके तिरवरे दीपक देखे लोय, चंद्रसूर का चांदना पगार छलावा होय। दादू जी महाराज जब तपस्या कर रहे थे तो उनको ज्योति दिखने लगी, तरवरे अग्नि में से कई बार वो छोटे छोटे जो निकलते हैं उस तरह के, दीपक देखे लो, दीपक की लो दिखने लगी, चंद्रमा का और सूर्य का प्रकाश दिखने लगा। सायंकाल और सुबह सूर्योदय से पहले जिस प्रकार का प्रकाश होता है, शाम को चंद्रमा के उदय से पहले जिस प्रकार का प्रकाश होता है, इस प्रकार का प्रकाश दिखने लगा। ये सारे चरित्र माया ने किए कि किसी भी तरह से दादू जी महाराज की तपस्या भंग हो जाए। और उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा तो निराकार स्वरूप है, तुम तो साकार रूप में दिखाई दे रहे हो। परमात्मा की कोई छाया नहीं होती, तुम्हारे तो छाया है, तो तुम जो है परमात्मा नहीं हो सकते। ये बात दादू जी महाराज ने कही और ये कह करके फिर कहते हैं दादू जी महाराज कि आन पुरुषों बही नड़ी, परम पुरुष भरतार, हूँ अबला समझो नहीं, तू जाने करतार। दादू जी महाराज उस अप्सरा से कहते हैं कि आन पुरुषों बही नड़ी, तुम तो मेरी बहन हो, तुम्हारे पति तो परमात्मा है। और दादू जी महाराज भी जैसे पहले भी कह के आए हैं और आगे भी कहेंगे कि सब हम नारी एक भरतार, हम तो सब नारी हैं, हमारा भरतार तो परमेश्वर परमात्मा है। तो हे माया, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। परम पुरुष भरतार, तुम्हारा हमारा भरतार तो वो परम पुरुष है, परमात्मा है। तुम जो है उस परमात्मा को रिझाओ, मेरे सामने तुम लीला क्यों कर रही हो। ये बात दादू जी महाराज ने उस अप्सरा से कही। तो वो अप्सरा कहती है दादू जी महाराज को कि हूँ अबला समझो नहीं, मैं तो अबला हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो समझती नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, तू जाने करतार। आप ही करतार के मर्म को जानते हो, तो वह मर्म हमारे को समझाओ। ये बात अप्सरा उनको कहती है। इसका एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ संत लोग ऐसा करते हैं कि आन पुरुषों बहनड़ी, ये सब देवी देवताएं वगैरह जो भी हैं,
इन सब का भरतार कौन है? परमात्मा है। तो ये तो हम तो सब क्या बहने हैं। परम पुरुष भरतार, हे परमात्मा देव, परम पुरुष तो आप ही हो। हूँ अवला समझो नहीं, मैं समझता नहीं हूँ आपकी बात को, तो तू जाने करतार। तो हे करतार, आप ही जो है अपने स्वरूप का ज्ञान कराओ हमारे को। हम तो समझते नहीं है इस बात को। आपकी कृपा करके मुझे अपने नित्य स्वरूप को समझाओ और अपनी समीपता प्रदान करो महाराज। ये बात दादू जी महाराज परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं। और असली प्रसंग अप्सरा के का है वो जो मैंने बताई दिया। और कहते हैं दादू जी महाराज निष्काम प्रतिव्रता के अंग का वर्णन करते हुए, जिसका तिसको दीजिए सोई सन्मुख आए, दादू नक्शिप सौंप सब जनियु बंटा जाए। जिसका तिसको दीजिए, ये शरीर किसने प्रदान किया हमारे को? परमात्मा ने प्रदान किया। तो ये शरीर हमारे को परमात्मा के ही समर्पण कर देना चाहिए। ये हमारे को मन बुद्धि चित्त सब परमात्मा ने दिया है, तो सब उन्हीं के समर्पित कर देना चाहिए। साईं सन्मुख आए, परमात्मा के सन्मुख होकर के उनको अर्पित कर देना चाहिए। दादू नक्शिप सौंप सब, सारा शरीर संपूर्ण वस्तुएं सब सौंप देनी चाहिए उसको। जनियु बंटा जाए, जनियु बंटा जाएगा तात्पर्य कहीं है कि कहीं ये हमारा जो शरीर है ये माया के प्रपंच के अंदर उलझ न जाए, कहीं हम यहाँ आकर के विषया शक्ति में न फंस जाए, कहीं संसार में आकर के चक्कर में न फंस जाए। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि जिसने हमारे को शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, हमारे को नख से लेके शिखा पर्यंत संपूर्ण शरीर, संपूर्ण हमारी इच्छाएं हैं, संपूर्ण कामनाएं परमात्मा को ही समर्पित कर देनी चाहिए, कहीं हम माया के प्रपंच में न पड़ जाए। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। जगन्नाथ जी महाराज दादू जी महाराज के शिष्य हुए हैं, वो कहते हैं आपा सोपे राम को हरि अपनावे ताय, जगन्नाथ जगदीश बिनय आपा दीजे काय। आपा मतलब अहंकार। हम अहंकार के कारण से तो दुखी रहते हैं महाराज। तो जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं कि आपा सोपे राम को, हमारे को अपने अहंकार को परमात्मा के समर्पित कर देना चाहिए। हरि अपनावेता है, हरि उसी को अपनाते हैं जिसने अपने अहंकार को समर्पित कर दिया। जो अहंकार शून्य हो गया उसको परमात्मा अपनाते हैं। जगन्नाथ जगदीश बिन, जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं बिना परमात्मा के, बिना जगदीश के आपा दीजिए काय। इस अहंकार को हम किसको सौंपें? परमात्मा को ही अहंकार सौंप देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। ये बात कहते हैं। और कहते हैं दादू जी महाराज, सारा दिल साईं सो राखे, दादू सोई सयान, जे दिल बंटे आपना सो सब मूड यान। सारा दिल साईं सो राखे, जो पुरुष अपने अंतःकरण की संपूर्ण वृत्तियों के अंदर एक परमात्मा को ही एकाग्र करके रखता है, अपनी सुरती केवल परमात्मा में ही रखता है, अपनी वृत्ति परमात्मा में ही रखता है, अपना चिंतन परमात्मा के अंदर ही परमात्मा का ही चिंतन करता है, वही पुरुष बुद्धिमान है। सारा दिल साईं सो राखे, मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर सब परमात्मा में कोई समर्पित कर दे और अपनी वृत्ति परमात्मा के अंदर लगाए, सोई सयान वही चतुर है महाराज। जे दिल बंटे अपना, और जिसने अपने दिल को, अपनी इच्छाओं को, अपनी वृत्ति को यदि मतलब बांट दी है अर्थात परमात्मा से हटा दी है, परमेश्वर से अपनी वृत्ति को हटाकर माया प्रपंच में डाल दी है, तो वो तो क्या है? वो तो मूढ़ है, वो तो अयान है, वो तो अज्ञानी है। कहने का तात्पर्य है महाराज कि हमारे को
मनसा वाचा कर्मणा परमात्मा का ही चिंतन मनन करना चाहिए, सांसारिक प्रवृत्तियों के अंदर नहीं फंसना चाहिए। ये बात दादू जी महाराज इस साखी के अंदर कहते हैं। एक उदाहरण आता है दादू जी महाराज की वाणी के अंदर कि बलख बुखारे का सुल्तान था, तो वो फूलों की सेज पे सोया करता था। जो फूलों की सेज सजाया करती थी दासी, उसने फूलों की सेज सजाई एक दिन। अरे उसके मन के अंदर आया कि देखें अपन भी सो के देखें कितना का आनंद आता है। तो महाराज वो फूलों की सेज के ऊपर सो गई। सोते ही उसको नींद आ गई। हो सकता है आधा घंटा सोई होगी, 15-20 मिनट सोई होगी। इतने के अंदर ही वो सुल्तान आ गया, बादशाह आ गया, और उसने जो बेंत से एक बेंत लगाई जोर से दासी के। दासी जो है हंसी। तो सुल्तान पूछता है कि मैंने तुम्हारे को दंड दिया है, तुम्हारे बेंत की लगाई है, और तुम हंसती हो, क्या कारण है? तो वो दासी कहती है कि महाराज मैं मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा सोई होगी, और वो भी केवल आज ही सोई पहली बार। अरे उस आज के सोने के ऊपर ही मेरे को ऊपर बेंत का दंड मिला मेरे को। तो मैं ये सोचती हूँ कि आप तो रोज़ाना सोते हो इस बेड के ऊपर, इस सैया के ऊपर, तो आपको कितनी बेंत पड़ेगी अगले ज़माने के अंदर, अगले जन्म के अंदर। ये सोच करके मेरे को हंसी आई। दासी की ये बात सुन करके सुल्तान को वैराग्य हो गया, और वो उसने जो है अपनी एक गुदड़ी ली और एक हांडी ली, और वो राजपाट छोड़ करके और चला गया अपने दैनिक जीवन निर्वाह के लिए। वो किसी गांव में जा कर के, और ये जो भाड़ जोकते हैं ना, जो ये चने सेकते हैं, मूंगफली सेकते हैं, उसके वहाँ जा कर के उसने नौकरी कर ली। पीछे से वहाँ पर कभी दुकान के ऊपर कोई ब्राह्मण आया, उसको अपने लड़की की शादी करनी थी। इस सुल्तान ने सोचा कि मतलब इसकी सहायता करनी चाहिए, तो इसने जो है एक चिट्ठी लिख दी अपने राज्य के अंदर कि इसको 1000 रुपये दे दिए जाए। जब वो ब्राह्मण 1000 रुपये लेकर के वहाँ पर गया, तो राजकुमार ने देखा, उसने 1000 के बजाय 2000 रुपये दिए, और दर्शन करने के लिए आए उसकी पत्नी, उसके बच्चे, और आग्रह किया कि सुल्तान वापस चलो। तो उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली, उनकी तरफ देखा नहीं। तो बाद में उनकी जो पत्नी थी रानी, वो पूछती है कि जिस सिर होवे भार, सो क्यों झोंके भाड़ को। जिसके सिर के ऊपर बादशाह का ताज है, बादशाह का भार है, ताज का भार है, वो भार क्यों झोंक रहा है? रानी कहती है। तो वो राजा कहता है, याते भरू मैं भार, ताते झोंकू भार में। मैं अहंकार रूपी भार से, बोझ से भरा हुआ हूँ, इसलिए से अहंकार को नष्ट करने के लिए मैं भाड़ झोंक रहा हूँ। ये कह करके, और उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों से जो है उसने आंख मूंद ली, और वो जंगल के अंदर चले गए भजन करने के लिए सुल्तान। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से बलख बुखारे के सुल्तान को त्याग हो गया, वैराग हो गया, और उसने अपने बादशाह को छोड़ दी, बादशाहत को छोड़ दी, अपने परिवार को छोड़ दिया, और परमात्मा के भजन में लग गया। तो इसी प्रकार से दादू जी महाराज कहते हैं कि सारा दिल साइंस हो रखे हैं, अपने जो है अंतःकरण की वृत्तियाँ परमात्मा के अंदर ही रखे। दादू सोई सयान, वो ही बुद्धिमान आदमी है। जे दिल बंटे अपना, और जो अपने अंतःकरण के अंदर और जो अपने वृत्तियों को जो विषयों में रखता है, सांसारिक प्रवृत्तियों में लगता है, सो सब मूढ़यान, वो तो मूर्ख है। जो अपने वृत्तियों को सांसारिक प्रवृत्तियों में लगाते हैं वो मूढ़ है महाराज।
तो इस प्रकार से दादू जी महाराज इस पतिव्रता के अंग के अंदर अलग अलग उदाहरण देकर के बताते हैं कि हमारी संपूर्ण वृत्तियाँ, हमारे संपूर्ण कार्य परमात्मा के लिए ही होने चाहिए महाराज। यही सच्चा पतिव्रत है। ये बात दादू जी महाराज इस अंग के अंदर और इन साखियों के अंदर बता रहे हैं। सत्य